जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव हो जाता है और जो भी भक्त हनुमान जी की कृपा से विभूत हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति इस बात को जानते हैं कि हनुमान जी की कृपा जब बरसने लगती है, होने लगती है, तो कुछ भी असंभव, कुछ भी दुर्गम नहीं रह जाता। जो कि दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है कि यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो व्यक्ति के चिंतन में आता है सब पूरा होने लगता है। आप सभी जो हनुमान जी के भक्त हैं बहुत प्रेम के साथ हनुमान जी से जुड़े कार्यक्रमों को देखते हैं और कोशिश ये होती है कि आपकी जिज्ञासाओं को लेकर के बातें की जाए। फिर भी कुछ जिज्ञासाएं शेष रह जाती हैं जो आप कमेंट करते हैं, कई बार आप व्हाट्सएप करते हैं। तो कुछ ऐसे कमेंट्स को आज हमने इकट्ठा किया है जो कि सबके काम की साबित होने वाली है और आज उत्तर देंगे ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। तो सबसे पहला जो हम प्रश्न ले रहे हैं जी, ये अपने हाल ही में एक वीडियो आपकी एक आई है भक्तों के सामने जिसमें आपने वास्तु की बातें की हैं और उसमें आपने ये बताया है कि मंदिर हम कैसे स्थापित करें, कहाँ स्थापित करें। उसी कड़ी में एक प्रश्न है कि ये बात क्लियर नहीं हुई। ये दरअसल रोजी जी का प्रश्न है, ROSHI, इन्होंने रोजी ही होगा इसका। तो मनोज जी, यह बात क्लियर नहीं हुई कि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति घर के अंदर किस प्रकार हो सकती है। जैसे आने वाले को दिखनी चाहिए या मुख्य द्वार के पीछे होनी चाहिए। अगर घर 2 मंजिल का है, डुप्लेक्स है, तो मंदिर नीचे वाले फ्लोर पे होना चाहिए या ऊपर वाले फ्लोर पे होना चाहिए। मेरे 2 प्रश्न हैं इनका। पहला तो ये कि हनुमान जी जो पंचमुखी हनुमान जी हैं हम घर के आगे लगा दें मुख्य दरवाजे के या पीछे की तरफ लगा दें, ठीक है। दूसरा, मंदिर जो बताया गया कि ईशान कोण में लगाइए आप, और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बैठक कक्ष में लगाइए। फर्स्ट फ्लोर पे लगाएं कि नीचे लगाएं? जी, सबसे पहले रोजी जी आपको जय सिया राम। अब आपका पहला प्रश्न है कि हनुमान जी की जो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की चर्चा हुई है, ये आपको हनुमान जी की मूर्ति बाहर की तरफ लगानी है या अंदर की तरफ लगानी है? बिल्कुल। देखिए, यदि आपके घर का मकान साउथ फेसिंग है, अब साउथ फेसिंग कैसे चेक करेंगे? जब आप अंदर से बाहर की तरफ देखें, सामने वाली दिशा यदि साउथ है तो आपका मकान आप साउथ फेसिंग मतलब दक्षिण मुखी, दक्षिण की तरफ आपका दरवाजा खुलता हो, ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपका दक्षिण मुखी मकान है, साउथ फेसिंग आपका मकान है। उस केस में आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर जो वॉल होती है वहाँ पर लगाइए, बीच में, सेंटर में। यदि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है या कुछ दिशाओं में गड़बड़ी है या कुछ अंदर जो आपने रसोई घर, किचन, लेटरिन, बाथरूम और अन्य चीज़ें बनाई हुई है और वो सही दिशा में नहीं है, आप अपने घर का वास्तु दोष ठीक करना चाहती हैं, अपने घर से नेगेटिविटी को निकालना चाहते हैं, नेगेटिविटी दूर करना चाहती हैं, तो आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगाइए। यानी जब आप अंदर आते हैं तो अंदर की तरफ, ताकि हनुमान जी का जो मुख है वो आपके घर की तरफ देखते हुए हों, ताकि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है और जो वास्तु दोष है उस पर हनुमान जी की दृष्टि पड़े और वो कृपा कर दें। जब कृपा हो जाती है तो सभी वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अब जो नेक्स्ट आपका है प्रश्न जो इसमें किया है कि अगर ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स आपका मकान है, यानी 2 मंजिला या 3 मंजिला आपका मकान है, तो क्या आप मंदिर नीचे की तरफ लगाएं या ऊपर की तरफ लगाएं? तो देखिए, वास्तु की जो एनर्जी है वो नीचे से ही ऊपर की तरफ जाती हैं। मकान भी जब आप बनाते हैं तो पहले पहली मंजिल खड़ी करते हैं, फिर दूसरी मंजिल खड़ी होती है, दूसरी के बाद पहली नहीं होती। तो नीचे ही आपको अपना मंदिर लगाना है। अगर आप नीचे मंदिर लगा देंगे तो सारी जगह उसकी एनर्जी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप घर का जो मंदिर है उसको प्रथम तल पर, जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है, उसी में आप कोशिश कीजिए अपने घर का मंदिर लगाएं। वही सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यानी सबसे जो ग्राउंड फ्लोर है आपका, वहाँ पे आप मंदिर बनाइए और इस तरह से हनुमान जी की जो तस्वीर है आप दीवार पे लगाइए।
एक और है, एक चीज़ और बता हाँ। देना चाहते हैं, आप देखेंगे भी जब आप ऊपर भी जाते हैं तो आप नीचे से ही होके जाते हैं, या अगर आप ऊपर बाहर भी जीना होता है तो आप नीचे से ही ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाते हैं। तो सभी चीज़ें नीचे से ऊपर वर्क करती हैं। आप अपने घर में मंदिर की स्थापना भी नीचे कीजिए। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको। वीरेंद्र कुमार जी ने लिखा है, गुरुजी आपके श्री चरणों में प्रणाम, आप मेरी मनोकामना पूरी होने के उपाय बता दीजिए। मैं आपके वीडियो जब से देख रहा हूँ, हनुमान जी के ऊपर विश्वास श्रद्धा बढ़ी है। घर में संकट है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एग्ज़ाम जून में है, ऐसा उपाय बता दीजिए, माता पिता प्रसन्न हो जाए। ये सवाल है, यानी इसका जो मूल है वो ये है कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए और घर में सुख शांति रहे। कुछ उपाय आप बता दीजिए। क्या नाम है ये इनका नाम है वीरेंद्र कुमार जी हैं। वीरेंद्र कुमार जी। जय श्री राम। वीरेंद्र कुमार जी, आपने पूछा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपके कार्य सिद्ध हो जाएं और माता पिता शायद आपके प्रसन्न हो जाए, यही प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला प्रश्न मुझे आपका बड़ा अच्छा लगा। जिस बच्चे के मन में ये है कि मेरे माता पिता प्रसन्न हो जाएं, उससे सर्वत्र कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे अपने माता पिता के लिए सोच रहे हैं आज के ज़माने में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आधी कृपा तो आपके ऊपर उसी से हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप अपने कार्य को सिद्ध कराना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। उससे भी पहले सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल और थोड़ी सी रोली डाल करके आप ओम घृणी दोनों हाथों में लोटा पकड़ लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः 5 बार बोल करके सूर्य देव को अर्घ दें। पहले 1 मिनट तक कम से कम सूर्य देव के लोटा हाथ में लेकर के दर्शन करें, थोड़ा सा सर झुका करके। उसके बाद में 1 मिनट बाद आप ओम घृणी सूर्याय नमः 5 बार बोलें और जल अर्पित कर दें। वापस आकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अगर हो सके तो दिन में 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आप प्रारंभ कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और सूर्यकांत मणि एक रत्न आता है, आप वो ले लीजिए और उसको अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर में तांबे में बनवा करके धारण कर लीजिए रविवार के दिन। आपने कहा है माता पिता प्रसन्न हो जाएं, माता पिता प्रसन्न भी हो जाएंगे और पिता के अंदर खासकर सूर्य देव का वास, यानी अगर आपको सूर्य ठीक करना है तो आप पिता का आशीर्वाद लीजिए। तो आप माता और पिता के सुबह और शाम 2 समय चरण स्पर्श करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे जब आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो जो आपके कष्ट हैं आपको उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी, आपका कार्य भी सिद्ध होना शुरू हो जाएगा और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। हो सके तो जो घर की प्रथम रोटी है, पहली रोटी है, उसमें एक गुड़ का टुकड़ा रख करके गाय को खिलाएं और 3 बार गाय के माथे पर हाथ फिरा दें। जब आप सुबह सो करके उठें तो अपना नियम बना लें कि उठते ही कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, यानी गायत्री मंत्र बोलें और बिस्तर के ऊपर से बेड से ही नीचे धरती माँ के 3 बार चरण स्पर्श करें और सीधा पैर ज़मीन पर रख के अपनी शुरुआत करें। आप अपने जीवन में ये सिस्टम बना लीजिए, आप देखेंगे आपको ये 2-3 जो आपके प्रश्न हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। और आपको सफलता मिल जाएगी। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार ऐसा होता है कि भक्त जब ईश्वर की आराधना करता है तो आराधना के क्रम में उसके मन में अपराध बोध भी आने लगता है। उसी से जुड़ा जी एक प्रश्न है। मंजू अरोड़ा जी ने लिखा है कि सर जी, मैं घर में मंदिर बना रखा है, उसमें मैं भगवती लक्ष्मी, श्री अंबिका माता जी और बाबा लक्ष्मी जी, हनुमान जी, अंबिका माता, हाँ, बाबा सीता हनुमान जी, मैया, इन सीता मैया। सब की तस्वीर है, कोई गलत तो नहीं है? सर जी प्लीज़ बता दो। और मैं सबकी पूजा करती हूँ, फिर लास्ट में मैं हनुमान बाबा की करती हूँ और उनकी ज़्यादा करती हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही? ये उनका है। मनोज जी, मैंने आपका प्रश्न और जो हमारी बहन ने ये प्रश्न किया है मैंने बड़े ध्यान से सुना है और सुनने के बाद उत्तर ये है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं और सबसे ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करती हैं जो अजर अमर हैं, जो 8 सिद्धियाँ जिनको प्राप्त है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं वो भी सही रखी हुई हैं। आप हनुमान जी को मानती हैं तो वो सब कुछ करने वाले हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं। और बाद में आप हनुमान जी की आरती करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज़ इसमें आप और ऐड कर दीजिए, शायद आप करती भी होंगी, नहीं करती हैं तो आप हनुमान जी की आरती
कपूर से कीजिए, देसी कपूर जला करके कीजिए, अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है और घर की शुद्धि भी हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हेमलता जी ने ये लिखा है कि जय श्री राम, आशीष भैया और मनोज भाई साहब प्रणाम, जो जानकारी वास्तु की दी उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और ये रेंट के घर में रहती हैं और लिखा मैं रेंट के घर में रहती हूँ, मुझे ये जानना है कि बिस्तर किस दिशा में सिरहाना रखना चाहिए। जी, पहले ही बता दीजिए बिस्तर कहाँ होना चाहिए और जी। फिर सिरहाना कैसे होना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रश्न किसने किया क्या है? इन्होंने हेमलता जी ने लिखा है। हेमलता जी, जय श्री राम। आपने पूछा है कि बिस्तर किस दिशा में होना चाहिए। आप अपने बेड को घर में इस तरीके से लगाए कि वो एक तो बिल्कुल मेन डोर के बिल्कुल सामने ना हो, कि खुलते ही बिल्कुल सामने आपका सिरहाना हो, आपको बेड नज़र आए। थोड़ा सा कम से कम जितनी हमारे गेट की चौड़ाई है, मान लो 3 फीट है या 3.5 फीट है, उससे थोड़ा बचा करके आप अपना बेड रखें। दूसरी चीज़, बेड को इस तरीके से डालें कि जो आपका सिरहाना है वो जो वॉल है वो साउथ वॉल हो, यानी कि साउथ की तरफ आपका सर हो और उत्तर की तरफ आपके पैर हों। कभी भी मानसिक अशांति नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी और आप एनर्जेटिक और पॉजिटिव फील करेंगी। उसके बाद में यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो आप अपने बेड को इस तरीके से डालिए कि सोते समय आपका जो सर है वो ईस्ट में हो और पैर आपके साउथ में हो। अगर आप ऐसा भी करती हैं, अगर इस तरीके की सेटिंग है आपके घर में या व्यवस्था है, तो आप इस तरीके से कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी, कभी भी मानसिक अशांति और ओवर थिंकिंग नहीं होगी, शांति रहेगी, पॉजिटिव आप फील करेंगी, अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगी आपको। वीना मंडल जी ने पूछा है कि बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है, कोई कहता है कि बाईं तरफ से चढ़ाइए जी, कोई कहता है दाईं तरफ से चढ़ाइए, और इनका कहना बिल्कुल सही है। हनुमान भक्ति पे भी कई बार हमने जब बातचीत की है संतों से, जी, तो सच में ऐसा लोगों ने कहा है कि बाएं से चढ़ाइए, किसी ने कहा है दाहिने से चढ़ाइए। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का कन्फ्यूज़न होना कि हम कैसे चढ़ाएं, इसके बारे में आवश्यक है कि बातचीत हो। जिसने भी ये प्रश्न किया है, सबसे पहले जय श्री राम। और ये बड़ा प्रश्न किया है वीणा जी ने, वीणा मंडल जी, जय श्री राम वीणा जी। देखिए, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ और थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, और बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता आज ही से नहीं पड़ेगी। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है या शत्रु भय है, शत्रु आपको निरंतर परेशान कर रहे हैं, या आपको बेचैनी और घबराहट सी फील होती है, एक अननोन फियर, डर, चिंता, बेचैनी रहती है, या कुछ अपने आस पड़ोस के माहौल से या कुछ लोगों से आपको एक डर सा बना रहता है, शत्रु भय कह लीजिए, या कोई कष्ट है अगर आपके ऊपर, तो आप बाएं पैर से चढ़ाना स्टार्ट कीजिए। आपका वो डर खत्म हो जाएगा, वो भय खत्म हो जाएगा, और जो कष्ट है, यदि जीवन में कोई कष्ट भी आपको है और कष्टों से मुक्ति आप चाहती हैं, तो बाएं पैर से लगाना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आप दाएं पैर से ही चोला चढ़ाना स्टार्ट कीजिए। बस दोनों में यही फ़र्क है, इसी बात को आपको समझना है। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हनुमान जी कृपा करें। चूँकि हम लोग जो हनुमान जी की आरती जब गाते हैं जी, तो बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। तो सही कहा आपने, जो भी निगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता से अगर आप परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान है, नकारात्मकता शत्रु परेशान है, तो आप बाईं तरफ से भी या कोई कष्ट है, हाँ, और आप हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो दाईं तरफ से भी हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। और ये संतों का अलग अलग मत है इसमें, बहुत सारे संतों से जो बातचीत हुई, संत बाईं तरफ से भी हनुमान जी को हमने चोला चढ़ाते देखा है और दाहिनी तरफ से भी देखा है, और उनका जो आपने बातें की, इसीलिए मैंने ये स्पष्ट किया है और बताने का प्रयास यही कीजिए। मत है उनका कि अगर आपके सुफल चाहते हैं, मनोरथ हो जाए आपका, तो दाहिनी तरफ, दाहिने पैर से तो ही ज़्यादा चढ़ाइए। दाहिने से ही चढ़ाइए। जी जी, लेकिन नेगेटिविटी से आप परेशान है, नकारात्मकता से, तो फिर बायां आप हनुमान जी के चरणों से शुरू कीजिए और फिर ऊपर से जाकर फिर इस साइड से और फिर तो ऊपर तक आप चढ़ाइए। जी, एक आम जिज्ञासा जो रहती है, जी, रूबी मेहता जी ने लिखा है कि जय सिया राम, क्या मैं एक बड़ी उम्र की महिला जी, अपने घर में हनुमान जी को
मेरा चोला चढ़ाना ठीक है, मैं अकेली रहती हूँ। शायद इन्होंने पहले और कहीं भी कमेंट किया है, इनकी उम्र शायद 55-60 के ऊपर है, इस तरह का है जी। क्या ये चोला चढ़ा सकते हैं, इन्होंने पूछा है। जी, जय सिया राम। देखिए, आपने बताया है कि 55-60 साल के आसपास आपकी उम्र है। नहीं, उन्होंने शायद अभी तो यहाँ नहीं लिखा, उन्होंने कहा लिखा कि बड़ी उम्र की महिला हूँ। अच्छा, बड़ी उम्र शायद की मुझे जो ध्यान आ रहा है कि इसी आसपास की उनकी उम्र है। कहीं और भी कमेंट हमने शायद पढ़ा था, जहाँ तक तो मतलब मान लीजिए कि 55 साल की उम्र से ज़्यादा है अगर। जहाँ तक मैं आपका ये प्रश्न जिन्होंने किया है या मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद उनकी उम्र ज़्यादा है, आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, या उनका ये प्रश्न है कि उनकी उम्र युवावस्था को पार कर चुकी है और लगता है अधेरावस्था में है जी, और वो हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहती हैं, तो क्या चढ़ा सकती हैं, ये शायद उनका प्रश्न है। देखिए, अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा उस स्तर की हो चुकी है, या आपका प्रेम ही हनुमान जी के प्रति इतना है, और उम्र भी आप बता रही हैं कि आपकी ज़्यादा है, यानी 55 साल से अगर आप ज़्यादा की हैं, और आपकी जो भक्ति है वो उच्च स्तर की है, और वो किसी भी एकदम नहीं होती, वो शुरू से ही होती है भक्ति भाव, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है। ज्ञान प्रकाश की तरह है, उसका अस्तित्व ही फैलना है, और वो फैलता है, बिना फैले रुकता नहीं है। उसके बाद में प्रेम किसी चीज़ का बंधन नहीं चाहता, कोई रुकावट नहीं चाहता, उसमें फिर कोई भी किसी भी प्रकार का संशय इफ बट नहीं रह जाता। अगर आप 55 साल से ऊपर की हैं और आपकी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो हनुमान जी के प्रति प्रेम है, यदि वो एक लेवल पार कर चुका है, उच्च स्तर का है, तो आप बिल्कुल हनुमान जी को चोला चढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो भाव आपका मिटेगा नहीं, और बिना उस कार्य को किए आपको संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें, इसको जोड़ दें, तो आप चोला चढ़ा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चोला का संबंध शुद्धि से है, सिर्फ शुद्धि से है, स्त्री पुरुष का भेद तो वैसे भी नहीं है, पहले बिल्कुल भी नहीं उन्होंने है कई बार चर्चा वैसे तो, की है। लेकिन बिल्कुल आपने सब बता ही दिया, तो आप चढ़ाइए चोला, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र आपकी 50 साल 55 साल के ऊपर है, 60 साल के आसपास के हैं, तो फिर कोई परेशानी नहीं, आप चोला चढ़ा सकते हैं। इतना बड़ा प्रश्न, इतना बड़ा ख्याल अगर आपके मन में आया है, शायद उसको डालने वाले हनुमान जी ही हैं। लेकिन बस वही है कि बहुत सारी चीज़ों में हमें शुद्धता का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर कोई तो वैसे भी नहीं छू सकता। जो पंडित पुजारी होते हैं वही इन सब बातों का ख्याल रखते हैं, और वो सब करते हैं। आपने जो मंदिर के अधिकृत पुजारी हैं, जिनको सेवा के लिए रखा गया है, वही स्पर्श करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी, हम जैसे हम लोग भी गए तो हनुमान जी को जाके स्पर्श कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हर तरीके के व्यक्ति होते हैं, जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं, पुजारी होते हैं, वही अगर टच करें या हनुमान जी का श्रृंगार करें या उनको चोला अर्पित करें तो अच्छा रहता है। बार बार हर किसी व्यक्ति को टच नहीं करना चाहिए। पता नहीं व्यक्ति कहाँ से आया है वो, और कई लोग जो है सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और हाथ धो लिए और उसको शुद्धता समझ लेते हैं, या ऐसी बहुत अन्य प्रकार की बातें हैं। आप पता नहीं कहाँ से चल के आ रहे हैं और डायरेक्ट वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में, इस क्रम में, इस यात्रा में शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसलिए हर किसी को तो वैसे भी नहीं छूना चाहिए बार बार। यानी उसमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, प्रतिष्ठा भंग होती है। बिल्कुल। तो इस तरह से जो जिज्ञासाएं आपकी आएंगी, हम समय समय पे बातचीत करते रहेंगे और इसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम।